राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोहन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का डिस्कशन कर चुके थे, जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था। आज आपको डिस्कशन करके बताऊंगा ईटीपी सब्जेक्ट का, जो जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए क्लास 11th के लिए जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, उद्यमी होता है यानी एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जो है वो होता है एक साहसी यानी एंटरप्रेन्योर, जोखिम लेने वाला रिस्क टेकर भी होता है, प्रबंधक यानी मैनेजर भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत में उद्यमिता का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरल इन इंडिया इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइट यानी उज्जवल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि उद्यमी सहायक है, एंटरप्रेन्योर असिस्ट्स क्या हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन में सहायता करता है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करते हैं, पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आर्थिक क्रियाएं, ये आपका बिजनेस स्टडीज़ में पूछा गया था। तो आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हम लोग पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है वही हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है, यानी सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री ही ये भारत की बेकारी की समस्या का समाधान कर सकती है। ठीक है, तो लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि नवाचार के स्रोत है यानी सोर्स ऑफ इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का पूछा गया सोर्स ऑफ इनोवेशन यानी नवाचार के स्रोत है, आकस्मिक घटना यानी अनएक्सपेक्टेड ऑक्योरेंस, प्रक्रिया की ज़रूरत। ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रोसेस नीड। क्वेश्चन नंबर 7 में ही ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन यानी बिजनेस एंड मार्केट चेंजेस, यानी उपयुक्त सभी यहाँ दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है उद्यमिता की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड। एंटरप्रेन्योर इज नीडेड तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकसित अर्थव्यवस्था में, इन डेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था में, इन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था में यानी इन डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जीवन स्तर में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हानि की संभावना, जिसको बोलते हैं चांसेस ऑफ लॉस, हानि की संभावना को यहाँ पर बिजनेस रिस्क बोला जाता है। 10 का ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है यानी फॉर इफ़िशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। मोटिवेशन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा यानी आवश्यक होता है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है आवश्यक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 11वें नंबर का। 12वां नंबर में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर यहाँ पर क्या है कि जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन कैश के थ्रू मिलता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी ये सिर्फ आश्वासन दिया जा सकता है, ठीक है, कि आपको नहीं निकाला जाएगा। तो ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है नौकरी की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन करना है। भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना है। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यक है यानी नेसेसरी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय डैश को विकसित करना है, यानी ईडीपी मिंट फॉर डेवलपिंग, यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिंट फॉर डेवलपिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल क्वालिटीज़ यानी युक्तिगत गुण के लिए, एंटरप्रेन्योरल मोटिव यानी उद्यमिता प्रेरणा, प्रोफेशनल स्किल यानी व्यक्तिगत चातुर्य, यानी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा पेशा, यानी प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है, कहीं काम करते हैं उसके बदले में हम लोगों को क्या मिलता है, वो अपना पेशा है, ठीक है, यानी प्रोफेशन है। जैसे बार्बर, ठीक है, जैसे अपना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उनका क्या है, प्रोफेशन है, अपना पेशा है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर सी यानी पेशा। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सिडबी का अर्थ है SIDBI, ठीक है, तो इसका सही फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिडबी का। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉलेज यानी ज्ञान, विजन यानी दृष्टि, मेहनत एवं गतिशीलता हार्ड वर्क एंड डायनेमिज्म, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड आउट ऑफ द फॉलोइंग, वेदर दिया हुआ है यानी थोड़ा सा कनेक्शन कीजिएगा W से, तो यहाँ पर जो है आपका बिजनेस लाइक वेदर, तो ये रिलेटेड है व्हीलर से, ठीक है, मौसम जैसे चेंज होता है तो व्हीलर यानी कॉन्सेप्ट में जोड़िएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हीलर ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, उद्यमिता के उपबंध यानी अवरोध शोषित करते हैं, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टिफल, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा उद्यमिता के अवरोध शोषित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है के द्वारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य में मेहनत यानी एंश्योरिंग हार्ड वर्क इन द जॉब, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है के द्वारा, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय एंश्योरिंग हार्ड वर्क इन द जॉब, कार्य में मेहनत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, क्या बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर डज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सभी को पता है, इसका सही आंसर 21 का क्या हो जाएगा, वृद्धि यानी इंक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि
एकत्रीकरण एवं सम्मिलन, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर, उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है, एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में, आर्थिक विकास में, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक विकास में यानी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेक्रेसी यानी गोपनीयता होना चाहिए, व्यावसायिक क्रिया यानी बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी परिचालन का क्षेत्र, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का, ऑल ऑफ दीज। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड बेईमानी यानी डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। 25वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, बेईमानी, डिसऑनेस्टी। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमी की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जोखिम वहन करता है यानी रिस्क बेयरर होता है, नवीन उपक्रम की स्थापना यानी एस्टेब्लिशेस न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि साधन प्रदान करने वाला यानी प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी विशेषता होनी चाहिए। 27वें नंबर प्रश्न पूछा है उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर इज, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। तो 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों, ठीक है, बॉर्न एंड मेड बोथ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि उद्यमी डैश लाने में सहायक है, एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट। तो ब्रिंगिंग अबाउट क्या हो जाएगा यहाँ पर, संतुलित औद्योगिक विकास यानी बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का, ठीक है। 29वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 29वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ब्याज के भुगतान पर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्याज के भुगतान पे, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नवाचार उत्पन्न करता है, ठीक है। 30 का जो है क्वेश्चन में पूछा गया कि नवाचार उत्पन्न करता है, नवीन उत्पाद या न्यू प्रोडक्ट, नए बाजार, न्यू मार्केट, नवीन संगठन संरचना, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि उद्यमी के गुण है, द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज और आर, एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकर, मैनेजर होता है, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी गुण होने चाहिए। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है, सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक योगदान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है, आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 का। 33वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है देख लेते हैं। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ड्रोन वे उद्यमी हैं जो कि प्राय ड्रोन्स एंटरप्रेन्योर आर द वंस दैट आर ऑफन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, अर्न सुपर प्रॉफिट। ड्रोन्स एंटरप्रेन्योर आर द वंस दैट आर ऑफन अर्न सुपर प्रॉफिट, अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, ठीक है, उसमें बोला जाता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 में पूछा गया कि व्यवसाय का उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज। तो बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट होता है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है यानी उद्देश्य जो होता है, सर्विस के साथ साथ प्रॉफिट कमाना, दोनों होता है, ठीक है। सर्विस मोटो भी होता है, अर्निंग प्रॉफिट भी होता है, चैरिटेबल नहीं होता है,
सेवा और लाभ दोनों चाहिए, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि उद्यमिता खेल है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ, तो किसका 35 में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किल का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज अ गेम ऑफ स्किल। ऑप्शन नंबर सी चातुर्य का, कैसे आप बिजनेस को सही दिशा में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी चातुर्य का। क्वेश्चन नंबर 36, व्यवसाय का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव वही होता है, प्रॉफिट सब्जेक्टिव, सर्विस सब्जेक्टिव, प्रॉफिट सर्विस बोथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभ सेवा उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर सी। 37 में पूछा गया है कि निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इंक्रीजेस होनी चाहिए, जीवन स्तर में सुधार, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। ये सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी 37 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी है, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर इज नेसेसरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कि वस्तुओं में मिलावट नहीं करना, ग्राहकों से उचित लाभ व मूल्य लेना, यानी नो एडल्ट्रेशन इन गुड्स, फेयर प्राइस एंड प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर्स। ये बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, नैतिकता के एग्जाम्पल है दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त ए तथा बी। तो 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले अकाउंटेंसी सॉल्व कर चुके हैं आपका 40 का 40 क्वेश्चन, कॉमर्शियल अरिथमेटिक, बिजनेस स्टडीज़ और ईटीपी, ये चारों सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैक मॉडल सेट क्लास 11th के लिए 2023-24 सेशन में देख सकते हैं आप बिल्कुल। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से दोबारा वीडियो आपको बता देंगे जहां आपको डाउट रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि कुछ भी नया वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए नए वीडियोस भी बहुत सारे आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। 40 का 40 मल्टीपल चॉइस आप इजीली सॉल्व कर सके। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।